चंद्र गुप्ता और खास पंचायत के रहने वाला हूँ। मुखिया जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से? चुनाव की तारीख बहुत बढ़िया चल रही है। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान लगता है? बहुत अच्छा जनता आशीर्वाद दे रहा है हमको। ऐसे में सुना जाता है कि आप दो बार पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। जी हाँ। क्या प्रभाव रहा कि फिर से जनता के बीच इस बार मुखिया का चुनाव में मतलब कदम रख दिए? मेरा चुनाव लड़ने का मकसद था कि मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। मैं धान लेता हूँ किसानों का, धान डायरेक्ट पैसे खाते में दे देता हूँ। उससे जनसंपर्क हमारा नहीं है, धान लेने से जनसंपर्क नहीं बढ़ता। जनसंपर्क मैं सोचा कि मैं मुखिया बनूँ और जनसंपर्क बढ़ाऊँ। मुखिया जी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या सोच रखे हुए हैं? युवाओं के लिए सोचा है कि मेरा खेत मैदान बनाऊँ, ग्राउंड बने। ऐसे में देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत बनो। आत्मनिर्भर की तरफ एक कदम, तो वो किस कदम की तरफ आप इसको कैसे देख रहे हैं? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मुखिया जी, ये तो युवाओं की बात हुई, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बात करना चाहेंगे? शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ BA तक तक हो चुका है। शिक्षा का व्यवस्था हमारे यहाँ। मुखिया जी, शिक्षा तो सही, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि कोविड-19 अभी कुछ ही समय भी बीता भी नहीं है कि अभी पास में देखा जा रहा है कि कोविड-19 के कई केसेस आए थे। लेकिन सबसे पहले बताओ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर यदि आप मुखिया बनते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? स्वास्थ्य क्षेत्र तो बहुत बढ़िया बन चुका है। हमारे यहाँ के 10 प्रभारी हैं, डॉक्टर हैं। इस समय कोरोना में बहुत मदद की है, हम लोग उनके साथ जुड़े रहे। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए तो महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं हट रही हैं, क्योंकि देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है नारी सशक्तिकरण का इस समय अभियान चला रखा है। नारी सशक्तिकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं को किस तरह से जागरूक करेंगे अपने माध्यम से आप? महिलाओं को जागरूकता किया जाएगा, जागरूक हो रही हैं धीरे-धीरे। जैसे कई सेंटर केंद्र खुला है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यदि आप मुखिया बनते हैं, सबसे पहला आपका भूमिका क्या होगा अपने पंचायत के लिए? विकास, सिर्फ विकास। ऐसे में मुखिया जी, हमने कई जगहों पे गए थे, लोगों का कहना था कि पैक्स अध्यक्ष रहे हैं लेकिन कोई काम सही से नहीं किए पैक्स अध्यक्ष में, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा बात नहीं है। नाम जो है राम अवधेश सिंह है, ग्राम बमहोर खास, थाना मोहनिया, जिला कैमूर। अवधेश जी, चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं और किस विशेषता पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव का मुद्दा देखिए यह है कि मैं अगले बार चुनाव लड़ा था। अगले बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं सेकंड फाइटर रहा बमहोर पंचायत से, और मुझे जो है बाहर से कोई समर्थन नहीं मिला था। जो भी समर्थन मिला था बमहोर से ही मिला था। अब की बार की लड़ाई में कोई ऐसा गांव नहीं है, पंचायत के अंदर 12 गांव है, लेकिन हर गांव से 100-200 वोट जो है हर गांव से अब की बार मिलने जा रहा है। जनता में कैसे विश्वास और कैसे साथ? मैं विश्वास जनता के बीच जो है, जनता पहले से ही मुझे जानती है, पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। मैंने सामाजिक लड़ाई लड़ा, मैं जाति पात की लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जमात की लड़ाई लड़ा, और आज भी मेरे साथ पूरा जमात के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं। ऐसे में देखा जाता है कि आपकी पंचायत काफ़ी पिछड़े हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, कई चीज़ों के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यदि आप मुखिया बनते हैं तो सबसे प्रथम दृष्टया क्या करेंगे? सबसे प्रथम काम मेरा रहेगा शिक्षा विभाग को देखना। शिक्षा विभाग के अंदर यह है कि गांव का ही टीचर गांव में ही रहते हैं, उनका कोई आधा आँच नहीं मानता है। अगर मेरी सत्ता अगर हुई तो इन टीचरों को
दूसरे पंचायत के अंदर दौड़ना पड़ेगा। यहाँ के लोग यहीं नहीं पढ़ाने जाएंगे कि यहीं पढ़ाई अपना करते रहेंगे और अदा बाँच कोई मानने वाला है नहीं। अगर ये दूसरे जगह जाएंगे तो तुरंत जो है इनका भी सुधार हो जाएगा, समाज का भी सुधार हो जाएगा। ऐसे में देखा जाता है कि युवाएं आपके साथ हैं और हौसला एक उपजाई करने का काम करते हैं युवाएं, और युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं चुनाव की तैयारियों में? युवाओं के लिए है कि इन लोगों को जो है अभी हमारे यहाँ न फील्ड की व्यवस्था है, न सुचारू रूप से कहीं जो है ये लोग कुश्ती जगत में या शिक्षा जगत में कोई उस तरह का स्थान है, हाई स्कूल बना हुआ है, फील्ड नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, तमाम चीज़ों की कमी है। और इसके बारे में सत्ता में आने के बाद निश्चित बदलाव लाने का मैं काम करूँगा। चुनाव लड़ने की तैयारियां किस तरह से सोचें और राजनीति में जब कदम रखें तो क्या असर रहा जनता के बीच और आपके बीच? आज जनता इतनी उतावला है कि किसी तरह की लड़ाई हमसे किसी का नहीं है। कैंडिडेट तो 12 हैं, लेकिन सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए अब की बार जो है विजय का पताका फहराने जा रहा है। इसको कोई रोकने वाला है नहीं। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव की तैयारियां तेज़ हैं और सिंबल भी बढ़ चुका है और चुनाव लगभग कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं। जी। सबसे पहले देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? महिलाओं के लिए है कि जो बच्चियां ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं भी भटक रही हैं, सत्ता में आने के बाद मैं निश्चित किसी 2 टीचर को बहाल करेंगे और उनके पेमेंट का भी व्यवस्था करेंगे और उन सारी बच्चियां एक जगह ही ट्यूशन करें, भटकना न पड़े, तब जा कर के उनका भी विकास होगा। ऐसे नहीं हो सकता है। और विद्यालय में सुचारू रूप से समयानुसार समय से 5 मिनट भी आपको लेट करके नहीं पहुंचना होगा। ये तो बच्चियों की बात कर लिए आप। महिलाओं के लिए जिस तरह से देखा जाता है कि नारी सशक्तिकरण प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन उसमें आपके तरफ एक कदम क्या है तैयारियां? जितनी देखिए योजनाएं हैं उनके लिए उनको कहीं से भी मानी कोई असुविधा नहीं होने हम देंगे। निश्चित उनको हर सुख सुविधा जो सरकार से उपलब्धि आएगी, जो बजट आएगा, उनको निश्चित उनके खाते तक पहुंचेगा। ऐसे में मुखिया जी जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से अपील यही हम कर रहे हैं कि अब की बार एक बार आप समय दीजिए ताकि समाज का बदलाव हो सके, समाज का विकास हो सके, तभी समाज जो है आगे बढ़ेगा। तो सत्ता में आने के बाद हमारे गांव में जो है पानी आता है नहर का, हमारा जो है लास्ट में पड़ जाता है, और जो है कि गरीब गुरुओं का जो है जगह ज़मीन रहते हुए भी वो बेदीन हैं, उनको पटवन में काफ़ी दिक्कत है। समय आने के बाद निश्चित उस रास्ते को क्लियर करके जहाँ से बाहा वगैरह है उसको ला करके और सिंचाई की व्यवस्था निश्चित करने का काम करेंगे। अभी 60 से ऊपर वाले जितने लोग हैं पंचायत के अंदर 25% को ही वृद्धा पेंशन मिलता है। 75 गायब हैं। सरकार का स्कीम है कि जाति धर्म की बात नहीं,
किसी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लाला हो, भूमिहार हो, कोयरी हो, यादव हो, हरिजन हो, मानी किसी जाति का आदमी हो, सरकार का स्कीम है कि सबको वृद्धा पेंशन दिया जाए, लेकिन सैकड़े 25 लोगों को ही मिलता है, 75 आज के भी डेट में गायब हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में जी हाँ। शौचालय का कितना प्रतिशत काम किया गया है? हमारे पंचायत में शौचालय का 60% काम हुआ है और उसमें से 30% लोगों को ही पैसा मिला है। 30% लोग गायब हैं, आज तक पैसा नहीं मिला है। मुखिया जी, आपके पंचायत में नल जल योजना धरातल पर कहीं कम दिख रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसे तो नल जल योजना 13 वार्ड के अंदर जो है लग चुका है, कुछ टूटियाँ उसमें हैं। पहले भी एप्लीकेशन दिया था, ये मुखिया के खिलाफ में मैं नारा भी दिया था और मैं एप्लीकेशन दिया, लेकिन उस समय पंचायत के लोग मेरा साथ नहीं दिए। अभी वक्त आ गया है, इसीलिए बदलाव जनता करने जा रही है। अगर सत्ता में आएंगे तो निश्चित इसका जांच करवा के छोड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद।